हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी मैथमेटिक्स से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ 10 इंपॉर्टेंट सम्स को देखने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर ये सम आप आराम से कर पा रहे हो तो आपको आईसीसी वाले सम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में मैंने कुछ बुक्स में देखा है कि रेशियो के सम्स भरे हुए पहले एक्सरसाइज में। आपके इंफॉर्मेशन के लिए रेशियो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। दो ही टाइप के सम्स आएंगे, के मेथड का सम्स आएगा और प्रोपोर्शन वाले सम आएंगे जो कि मेनली कंपोनेंट और डिविडेंड से देता है। चलिए पहला सम देखते हैं। इफ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बड़ा ही प्यारा सवाल है। पहले क्या दिया हुआ है? ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, so can I write a by b is equal to b by c? yes or no? यहां से हम ये लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मेथड। अब देखिएगा LHS उठाएंगे हम, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। आई एम जस्ट ओपनिंग द ब्रैकेट, देन विथ सी प्लस सी ए माइनस सी बी प्लस सी स्क्वायर। अब देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, बी सी बी कैंसिल्स आउट, ए बी कैंसिल्स आउट। अब देखिएगा ध्यान से क्या बचा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी प्लस सी स्क्वायर बचा है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी की जगह मैं ट्वाइस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, बिकॉज ए सी का वैल्यू तो मेरा बी स्क्वायर है। तो दिस इज ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर एच एस। हेंस LHS equals to RHS। डन। चलिए नंबर 2 देखते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज टू वाई एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक सिंपल सा मिस्टेक कर रहे हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा। पहले देखते हैं, ठीक है। बीच में ही मैं वो बताऊंगा कौन सा मिस्टेक वो लोग करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये गिवन है, आपको देखने ही से पता चल गया हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। सो बाय सी एंड डी आपको पूरा लिखना है, ठीक है। वी विल गेट न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, यही ना प्रॉपर्टी है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यस और नो। And on the right side also numerator plus denominator, numerator minus denominator। अब ये अगर ब्रैकेट खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गया काम से। ये ब्रैकेट अगर खोलेगा तो एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस मतलब 2y स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 17 प्लस 8 इज 25 एंड दिस इज 9। लुक क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज 25/9। फिर उनका आदत है वो एक्स बाई वाई को प्लस माइनस 5/3 लिखते हैं, ठीक है। और फिर दोनों ही आंसर छोड़ देते कि भैया ये मेरा आंसर है। रुकिए, रेशियो निकालना है। रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ बात को, यानी कि नेगेटिव वाला हमें नहीं लेना है। सिंपल है, यानी कि रेशियो क्या होगा, मेरा आंसर क्या होगा, एक्स इज टू वाई क्या होगा 5:3। Am I clear? Don't write the negative one। और कितने बच्चे ऐसे भी करते हैं, भैया एक्स बाई वाई इज स्क्वायर इक्वल्स टू 5/3 स्क्वायर। सो यहां से एक्स बाई वाई को लोग 5/3 यानी कि 5:3 लिखते हैं। ये भी कर सकते हो। और किसी ने बाई चांस अगर ऐसे किया है तो बी केयरफुल, प्लस माइनस दोनों ही मत कंसिडर करना, सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर करना, बिकॉज रेशियो is between positive quantities।
ओके, और आंसर मेरा पॉजिटिव में आएगा। चलिए, ये तो मिल गया हमारा पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये देखो आपको मिला है x बाई वाई इज 5/3, क्यूबिंग बोथ साइड, CBS, एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब इज 125/27, चेक कर लो। अब इसे अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करोगे बाई C एंड D, व्हाट डू वी गेट, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, numerator minus denominator, and on the right side also you'll get 125 plus 27, 125 minus 27, that is 152/98। हमेशा अगर फ्रैक्शन आए तो उसे रिड्यूस करना पड़ता है, आप ऐसे आंसर नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, आई होप कैलकुलेशन इज ओके। या दिस गोज बाई 2 to 7 times to 6 times to 4 times to 9 times। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 76/49। चेक कर लेना, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। माइक क्लियर? चलिए, ये तो नंबर 2। नंबर 3 देखते हैं। चलिए नंबर 3 देख लेते हैं, बड़ा ही प्यारा सा मैं के मेथड से। इफ a बाई बी, ये दिया हुआ है हमें, a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, शो दैट a square plus c square plus ac by a square plus c square minus ac is equal to b square plus d square plus bd by b square plus d square minus bd। देखो पहले ध्यान से, अगर इसे मैं k लेट करता हूं, इसको इक्वेट करो, तो a का वैल्यू b के आएगा ना, चेक करो, और इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो c का वैल्यू d के होगा। चलिए अब ये लेते हैं, हमारा क्या है, LHS क्या है, ध्यान से देखिए, a square plus c square plus ac by a square plus c square minus ac। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अब। a स्क्वायर की जगह क्या मैं b स्क्वायर k स्क्वायर बैठा सकता हूं, बिल्कुल बैठा सकता हूं। c स्क्वायर की जगह मैं d स्क्वायर k स्क्वायर बैठा सकता हूं, बिल्कुल बैठा सकता हूं। ac मतलब bk इंटू डी की, मतलब bd k स्क्वायर बैठा सकता हूं, चेक कर लो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी डी के स्क्वायर, सेम लॉजिक। ये सुनो, नाउ फ्रॉम द न्यूमरेटर इफ आई टेक के स्क्वायर कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी डी, एंड फ्रॉम द डिनोमिनेटर इफ आई टेक के स्क्वायर कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी डी। लुक, this cancels out, of course k not equal to 0, then what is left, whatever is left in your is your RHS, so LHS equals to RHS, done। ये बड़ा ही इजी था, ठीक है। चलिए नंबर 4 देखते हैं। चलिए नंबर 4 देखते हैं, बड़ा ही क्लासिक सा सम है, बहुत बार आ चुका है इस टाइप का सम। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व फॉर x, 2x प्लस रूट ओवर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1, 2x माइनस रूट ओवर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे भी एट द एंड हम एक बड़ी सी सीख पाएंगे, देखेंगे उसे, ठीक है। पहले देखो, पहला स्टेप तुम्हें पता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्लासिक समय बहुत बार आ चुका है इस टाइप का। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या है, न्यूमरेटर 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ब्रैकेट ले लिया बिकॉज माइनस था बीच में, इक्वल्स टू 4 + 1/4 - 1। दिस टू टर्म कैंसल्स आउट, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो दोनों साइड में होगा, याद रखिएगा। 4x पाई, ब्रैकेट खोलोगे तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा बिकॉज -1 प्लस होता है, ट्वाइस ऑफ रूट ओवर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1 इज 5/3, सही है, टू 1 टाइम टू 2 टाइम। अब क्योंकि x रूट के अंदर स्क्वायरिंग को साइड करना पड़ेगा, सो 2x क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और इसका रूट हट जाएगा 25/9। दिस मल्टीप्लाइज बाय दिस गिव्स यू 100x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू दिस 36x स्क्वायर, 64x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर क्या होगा 25/64, चेक कर लो। तो x क्या होगा मेरा ±5/8। ध्यान से, आपके दो आंसर आए हैं, ±4 5/8 आंसर मत छोड़ना, हो सकता है ये दोनों वैल्यू इस
जो हमारा पेरेंट इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन था, इसको सेटिस्फाई ना करता हो कोई एक वैल्यू, तो वो चेक करना पड़ेगा। दोनों आंसर लिखोगे और एक ही आंसर है तो रॉन्ग हो जाएगा। चेक इट। देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, इसमें दो वैल्यू है ना, +5/8 -5/8। सो 2 इंटू 5/8 प्लस √4 एक्स स्क्वायर मतलब 5/8 का होल स्क्वायर मतलब 25/64 -1। चेक करो लेफ्ट हैंड साइड में ये आ रहा है 2 इंटू 5/8 माइनस 4 इंटू 25/64 -1। आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 5/8 प्लस 10/8 प्लस ये कितना होगा 100, ऐसे में तो -64 36/64 मतलब 6/8 होगा। यहाँ पे 10/8 माइनस 6/8 होगा। सॉल्व कर लेना अपने से। तो ये लोगे तो 8 और ये 16, यहाँ पे 8 और 4, तो ये सॉल्व करके 4 मिल रहा है। तो ये तो हम क्लियर है तो भैया +5/8 इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये तो मेरा एक आंसर होगा। -5/8 चेक कर लेते हैं। 2 इंटू -5/8 प्लस ये तो सेम ही रहेगा बिकॉज स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 6/8। नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा अगेन 2 इंटू -5/8 माइनस 6/8। एम आई करेक्ट? तो ये कितना आ रहा है 8 -10 प्लस 6 -10 प्लस 6 मतलब -4। यहाँ पर भी 8 आएगा। सॉल्व कर लेना आप लोग खुद से। -10 -16 आ रहा है मतलब 1/4 आ रहा है। मतलब ये जो नेगेटिव है ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारे इक्वेशन को, जो ओरिजिनल इक्वेशन था। मतलब आपका एक ही आंसर होगा। आंसर क्या होगा x = 5/8। याद रखना अगर आप दोनों आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर रॉन्ग कर सकता है, एक नंबर काट सकता है। चलिए नंबर 5 करते हैं। चलिए नंबर 5 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। इफ b is the mean proportion between a and c, prove that a square plus b square plus c square by a to the power -2 plus b to the power -2 plus c to the power -2 is equal to b to the power 4। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, b is the mean proportion between a and c, मतलब a by b equals to b by c, मतलब b square equals to ac। ये हमें दिया हुआ है, इसको यूटिलाइज करेंगे। देखिए आपका LHS क्या है, बड़ा ही सिंपल सा सम है। a square plus b square plus c square, a to the power -2 को मैं 1/a square लिख सकता हूं, इसको मैं 1/b square, इसको मैं 1/c square। ये सुनो, a square plus b square plus c square, और डिनोमिनेटर में अगर मैं a square b square c square एलसीएम लूंगा तो यहां पे मेरा क्या आएगा b square c square आएगा। चेक करो b square के ऊपर क्या आएगा a square c square आएगा, c square के ऊपर क्या आएगा a square b square। सही है। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब a square b square c square को क्या मैं a square c square b square लिख सकता हूं? बात तो एक ही है। यहां पे a square b square प्लस c square, ठीक है। a b c था, मैंने a c b लिखा, बात तो एक ही भाई। अब देखिएगा ध्यान से, नीचे में क्या है b square c square a square c square। भैया इसको स्क्वायरिंग करोगे तो a square c square क्या हो जाएगा b to the power 4 हो जाएगा। चेक करो b to the power 4 equals to a square c square। चेक करो ना, स्क्वायरिंग करो ना, तो a square c square की जगह मैं b to the power 4 लिख सकता हूं प्लस a square b square as it is, ठीक है। ऊपर में देखो अब a square c square की जगह मैं क्या लिख सकता हूं b to the power 4 लिख सकता हूं इंटू b square, a square प्लस b square प्लस c square। नीचे आप b square कॉमन ले लो, क्या बचा c square प्लस b square प्लस a square, these two cancels out और b square cancels out, of course b not equal to 0। तो क्या बचा भाई b to the power 4 ही तो बचा है हमारा। चेक कर लो, ये सुनो b to the power 4 तो बचा, ये तो मेरा आंसर होगा। ये सुनो, चलिए बड़ा ही प्यारा सम था। नेक्स्ट करते हैं नंबर 6। चलिए नंबर 6 देखते हैं क्या है। गिवन दैट a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर बाई b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b इज इक्वल टू 63/62, फाइंड
ए इज टू बी। देखिए सबसे पहले फिर से वही कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो करते हैं। इससे हमारा क्या आएगा देखिएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो दोनों का साइन बदल जाएगा। ठीक है, यहां पर 63 प्लस 62, 63 माइनस 62। अब ध्यान से देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, ये एक्चुअली a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, और नीचे वाला a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, और ये हो जाएगा 125/1, which means a plus b by a minus b is nothing but 5/1, because इसे मैं 5/1 का होल क्यूब लिख सकता हूं, तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी मिल गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर एक बार और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर सकते हो, योर चॉइस। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस 5b, इधर ले आओ तो 6b इक्वल्स टू 4a, तो a बाई b इज इक्वल टू 6/4, दैट इज 3/2, दैट इज 3:2। आंसर रेशियो में ही छोड़िएगा, फ्रैक्शन में मत छोड़िएगा, नंबर कट सकता है। क्लियर है? चलो नंबर 7 देखते हैं। चलिए नंबर 7 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। फाइंड x फॉर द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स, यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 62, 1 प्लस एक्स बाई 63, 1 माइनस एक्स। ठीक है, देखो सबसे पहले ये 1 माइनस एक्स को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, कर सकता हूं मैं, और ये 1 प्लस एक्स को मैं इधर भेज दे रहा हूं, कर सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो ऊपर वाला है देखिए a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है बॉस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, and a cube plus b cube is a plus b a square minus ab plus b square, so denominator में a cube plus b cube हो जाएगा, और ये हो गया 62/63। अब इनवर्टेंडो कर दो, इसे हम 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब 63/62 लिख सकते हैं। ऐसे भी काम कर सकते थे, ये बेटर होगा मेरे लिए, कर सकते हैं कि नहीं इनवर्टेंडो से। अब आप करो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, देखिए बाय सी एंड डी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, माइनस करोगे तो ये साइन बदल जाएगा, 63 प्लस 62, 63 माइनस 62, this cancels out, this cancels out, 2 by 2x cube is 125/1, 2 cancels out, तो ultimately क्या होगा, 1 by x cube equals to 125, which means x cube is 1 by 125, which is x equals to 1/5। ठीक है, अगर इन्वर्टेंडो नहीं भी करते तो आई थिंक हो जाता आपका, ये जरूरी नहीं है कि आप ये इन्वर्टेंडो करो, करके देख सकते हो एक बार। ठीक है, चलिए बड़ा ही प्यारा सम था, नंबर 8 करते हैं। चलिए नंबर 8 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। इफ p इक्वल्स टू 4xy by x plus y, find the value of p plus 2x by p minus 2x plus p plus 2y by p minus 2y। ध्यान से देखो, इसको रफ में देखो, ठीक है, और अगर ध्यान से देखोगे, अगर मेरे पास p by 2x है, अगर इसको तुम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करोगे तो ये मिल जाएगा। सिमिलरली अगर p by 2y है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करोगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। देखिए ये तो हमारा गिवन है, मैं क्या करूँगा, p यहाँ से 2x को नीचे ले जाऊँगा तो ऊपर में 2y बचेगा, बिकॉज देखो 2 2 4xy हो गया। ठीक है, अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करो बाय सी एंड डी,
न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यानी कि p प्लस 2x by p minus 2x is nothing but 3y plus x by y minus x. यही होगा, चेक कर लो. ठीक है. अच्छा, यहां से मैं एक और चीज कर रहा हूं, इसे मैं p by 2y, मेरा ये वैल्यू निकल गया, p by 2y इक्वल्स टू 2x by x plus y लिख सकता हूं. चेक करो, लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं. फिर से बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, व्हाट डू आई गेट? p plus 2y, p minus 2y is numerator plus denominator, numerator minus denominator. So that's p plus 2y by p minus 2y. This is 3x plus y and x minus y. सही है? बिल्कुल सही है. अब देखिएगा, आपको वैल्यू निकालना है इस चीज का. किस चीज का वैल्यू निकालना है? इसका. तो देखो ध्यान से, p प्लस 2x बाई पी माइनस 2x का वैल्यू क्या है? 3y प्लस x बाई वाई माइनस x प्लस p प्लस 2y बाई पी माइनस 2y का वैल्यू क्या है? ये 3x प्लस y बाई x माइनस y. ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर y माइनस x है, x माइनस y है. डिनोमिनेटर को हम सेम कर देते हैं. कैसे? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन लूं तो प्लस माइनस माइनस, ऊपर वाला वैसे ही रहने दो, नीचे वाला y माइनस एक्स हो जाएगा ना. अगर आप a माइनस बी से माइनस साइन कॉमन लेते हो तो वो b माइनस ए हो जाता है बॉस. ब्रैकेट खोलो ना, वही मिलेगा, माइनस बी प्लस ए. ठीक है. अब डिनोमिनेटर सेम है तो 3y प्लस एक्स माइनस 3x प्लस वाई. यस और नो? जस्ट ओपन द ब्रैकेट. 3y प्लस वाई, 3y माइनस वाई 2y, x माइनस 2 है 3x माइनस 2x बाई y माइनस x. 2 ले लो कॉमन, दिस कंसिस्ट ऑफ आंसर इज 2. डेफिनेटली y नॉट इक्वल टू x, वरना 0 बाई 0 हो जाता, अनडिफाइंड. तो ये हमारा आंसर है. बड़ा ही प्यारा सम था. चलिए नंबर 9 करते हैं अब. चलिए नंबर 9 देखते हैं. इफ x इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2a प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 2a माइनस 1 बाई रूट ओवर ऑफ 2a प्लस 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 2a माइनस 1, प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. यहां से आपको यहां जाना है. चलो, x बाई 1 इज रूट ओवर ऑफ 2a प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 2a माइनस 1. इस प्रकार की जितनी भी सम है, हमें पता है पहला स्टेप होगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर चेक करो. 2a प्लस 1 प्लस 2a माइनस 1 प्लस रूट ओवर 2a प्लस 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 2a माइनस 1. और डिनोमिनेटर में देखो क्या होगा? 2a प्लस 1 प्लस रूट 2a माइनस 1, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. तो ये साइन बदल जाएगा. You can use the bracket also for your convenience. This cancels out, this cancels out. What remains is x plus 1 by x minus 1 is equal to twice root 2a plus 1 by twice root 2a minus 1. ये 2 cancels out. ठीक है? Squaring both side. So x plus 1 whole square by x minus 1 whole square is 2a plus 1 by 2a minus 1. ब्रैकेट खोल देते हैं थोड़ा. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab. अब एक तरीका तो ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो स्टेटमेंट लिया. ठीक है, बहुत ही घिचमिच हो जाएगा. एक है बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. फिर से न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, साइन बदल जाएगा. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, साइन बदल जाएगा. 2x 2x x स्क्वायर
-1 +1 -1 +1, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा यहाँ पे 2x² + 2/4x इज 4a/2। चेक करो, ऐसा कुछ आना चाहिए। 2 1 2 2 यहाँ से 2 कॉमन लेना, x² + 1/4x इज इक्वल टू 2a, 2 2 कैंसिल आउट। तो ये हो गया x² + 1 = 4ax। इधर ले आओ, ट्रांसपोज कर दो, डन। x² - 4x + 1 = 0। बड़ा ही क्लासिक समय आ चुका है ऐसा। नेक्स्ट करते हैं नंबर 10। चलो नंबर 10 देखते हैं क्या दिया हुआ है। द नंबर k + 3, k + 2, 3k - 7 and 2k - 3 are in proportion, find k। बड़ा इजी है। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर 4 नंबर प्रपोर्शन में है तो वी कैन राइट द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर बाय फोर्थ नंबर। इफ a b c d are in proportion, what do we write? a by b equals to c by d। सेम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये से मल्टीप्लाई होगा 3k - 7 इंटू k + 2, ये से मल्टीप्लाई होगा 2k - 3 बाई k मल्टीप्लाइड बाई k + 3। अब सॉल्व करते हैं। 3k² + 6k - 7k - 14 इक्वल्स टू 2k² + 6k - 3k - 9। ना इसको इधर ले आओ, 3k² + 2k² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब k² बचेगा। 6k और 6k गया काम से, -7k + 3k मतलब -4k आएगा, -14 + 9 मतलब +5। अब क्या मिडिल टर्म कर लो भैया, इसे मैं k² - 5k प्लस, नहीं ये तो गड़बड़ हो गया। k² कुछ साइन का गड़बड़ी किया हम लोगों ने, यहाँ माइनस हो गया तभी सही होगा। तो x² - k² - 5k + k - 5 = 0। k टेकन कॉमन, k - 5 + 1 टेकन कॉमन, k - 5। तो k - 5 k + 1 = 0। जब ये 0 होगा तो k का वैल्यू 5 होगा, जब ये 0 होगा तो k का वैल्यू -1 होगा। मतलब यू गेट 2 आंसर, -1 5। सही है, बड़ा इजी सम था। देखो इस वीडियो में हम लोगों ने 10 सम किया, बट आई थिंक थोड़ा सा सम हमें और करना होगा, तो इसे हम पार्ट 1 रखते हैं। पार्ट 2 में और कुछ सम लाएंगे और मुझे लगता है उससे हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, मैंने 10 सम बोला था, बट 10 सम करने के बाद लगा कि मुझे और भी कुछ इंपॉर्टेंट सम मेरे बचे हुए हैं। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 को देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस।